अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज बस मैंने सोचा कि आपसे अर्ली मॉर्निंग जो है ना रूटीन शेयर की जाए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को छोड़ने स्कूल उनके। आजकल मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ है, मुझे समझ नहीं आ रही दिन कहाँ जा रहा है। और टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे दिन भी बहुत छोटे हो चुके हैं और रातें लंबी हो चुकी हैं। तकरीबन 3:30-4 बजे ही जो है ना मगरिब का टाइम स्टार्ट हो जाता है और ऑलमोस्ट अंधेरा भी स्टार्ट हो जाता है। तो ख़ैर काफ़ी बिज़ी लाइफ गुज़री है और काफ़ी बिज़ी सारा काम चल रहे हैं, बिल्कुल कुछ टाइम का पता नहीं चल रहा। तो ख़ैर यहाँ पे मैं एन्जॉय कर रही थी मौसम को भी और साथ-साथ सोच रही थी कि शुक्र है मेरी बस टाइम पे आ गई, वरना मुझे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ना था। और लाइक मैं सोच रही थी कि आज पूरे दिन में मैंने तकरीबन 4 से 5 दफ़ा बसेस चेंज की हैं। और बस मैं यहाँ पे अपने हाथों को भी देख रही थी कि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो चुके हैं और घर जाके मुझे क्या करना है मैं ये भी सोच रही थी। मतलब मेरे ज़हन में जो है ना मुसलसल चल रहा था मेरा ज़हन बहुत ज़्यादा कि मुझे आज के दिन अपने कैसे काम कंप्लीट करने हैं। अच्छा, होता कुछ यूँ है कि मैं सुबह-सुबह ही ना अपने सारे दिन के जो जितने भी काम होते हैं, मैंने करने होते हैं, मैं उसको प्लान आउट कर लेती हूँ। लाइक अगर मैंने आज लॉन्ड्री करनी है, तो उसको भी मैं प्लान आउट कर लेती हूँ सुबह ही। और अगर मैंने कुछ आज अच्छा-सा कुछ मज़े का बनाने को मेरा दिल चाह रहा हो, मैंने खाना है, तो मैं उसको भी प्लान आउट कर लेती हूँ। और अगर मुझे कोई बाहर कोई ग्रॉसरी करने जाना है, तो वो भी ऑब्वियसली आपके माइंड में होती हैं चीज़ें, तो आप इस तरह से ना अपने काम सारे प्लान आउट कर लेते हो। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मगरिब से पहले सारे घर के काम कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे होता है कि थोड़ा-सा रिलैक्स इंसान करे और आपका मी टाइम भी कुछ थोड़ा-सा होता है। तो ख़ैर बस मैं यही सोच रही थी, पूरा रास्ता मैं यही सोचते हुए आई थी। और सबसे पहले जब आप घर पहुँचते हो ना, आपको इतनी ढेर सारी भूख लग रही होती है, क्योंकि मैं सुबह अर्ली जल्दी उठ जाती हूँ और उस टाइम मैं नाश्ता नहीं करती। मैं अपने पहले बच्चों को छोड़ के आती हूँ स्कूल, फिर वापस आती हूँ। बस तकरीबन 2 से 3 बसेस मुझे बदलनी पड़ती हैं। और सबसे पहले आके काम मेरा यही होता है कि मैं पहले अपने लिए नाश्ता अच्छा-सा प्रिपेयर करूँ, जिसमें एज़ यूजुअल आपका लाइक अंडा होता है, 2 स्लाइस होते हैं और 1 मग चाय का, क्योंकि चाय के बगैर तो गुज़ारा नहीं होता। तो होता कुछ यूँ है कि सुबह का टाइम बहुत एक खूबसूरत टाइम होता है और इसमें लाइक आप अपने लिए भी टाइम काफ़ी निकाल सकते हो। जब बिल्कुल घर में खामोशी होती है, सुकून से आप चाय पी रहे होते हो, एन्जॉय कर रहे होते हो नाश्ता, कुछ सोच रहे होते हो या कोई मॉर्निंग शो लगा लेते हो या वैसे ही अपना स्क्रॉलिंग अगर आपने स्टार्ट कर दी है फेसबुक के, इंस्टाग्राम के रील्स देखने लग जाते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद आपने अपने लिए आधा पौना घंटा निकाल लिया है एंड दैट इज़ मोर देन इनफ कि आप बाद में पूरे दिन ढेर सारे काम कर सको और फिर आपको रिग्रेट भी नहीं होता कि भई आपने अपने लिए टाइम नहीं निकाला। बस शाम में मैं थोड़ी-सी अपनी एडिटिंग करने लगी थी क्योंकि मेरा कुछ काम पेंडिंग था और साथ-साथ मैं बाहर खिड़की से देख रही थी कि आज काफ़ी फ़ॉगी वेदर है और कहीं बारिश ना हो जाए। दूसरा ये कि आज मेरे देवर की फ़्लाइट थी, उसने पाकिस्तान जाना था वापस, तो मैंने सोचा कि आज चलो थोड़ा एहतमाम कर लिया जाए। समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बनाऊँ, बट स्टिल लाइक आपके फ्रीज़र में कुछ चिकन या मीट वग़ैरह था, तो मैंने सोचा चलो आज ऐसा करते हैं यखनी पुलाव बनाते हैं। मटन यखनी पुलाव बनाया मैंने और उसकी भी मैंने रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करनी है। अभी तो मैंने ख़ैर जल्दी में बनाया था क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था और आज का दिन काफ़ी मेरा हेक्टिक भी गुज़रा था। मतलब मैं आज बहुत ज़्यादा टायर्ड फ़ील कर रही थी। बाहर घूमना जो होता है, एक नॉर्मल घूमना एक वो डिफरेंट चीज़ होती है, लेकिन आप जब बच्चों के साथ जाते हो और फिर बारिश का मौसम हो, फ़ोकी वेदर और शदीद किस्म की ठंड हो, तो आपकी हड्डियों से ऐसा लगता है कि जान निकल रही है और वो दर्दें स्टार्ट हो गई हैं। तो ख़ैर मैं यहाँ पे अपना नाश्ता एंजॉय कर रही थी, पूरा आधा घंटा लगा के मैंने नाश्ता एंजॉय किया, चाय सुकून से पी और बस अपने साथ-साथ एडिटिंग की, कुछ पिक्चर्स थी उनको एडिट किया। मतलब अपने छोटे-छोटे जितने भी काम थे ना वो मैं इस टाइम कर लेती हूँ क्योंकि बिल्कुल खामोशी होती है और आप अकेले होते हो, तो आपका दिल चाहता है कि आप अच्छे तरीके से उस काम को एंजॉय करो। यहाँ पे बस मैं आपसे थोड़ा-सा छोटा-सा एक क्लिप्स शेयर कर रही हूँ कि ये मैंने यखनी पुलाव बनाया था। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल रेसिपी नहीं शेयर की क्योंकि मुझे भी जाना था, एयरपोर्ट के लिए निकलना था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा देवर जा रहा था वापस पाकिस्तान, तो हम लोग थोड़ा-सा ज़रा थे आप थोड़े से ज़रा सैड हो जाते हैं क्योंकि जब आप बाहर रहते हो और आपके घर कोई मेहमान आता है, स्पेशली आपके कोई रिलेटिव्स में से, चाहे वो आपका भाई-बहन या आपके पेरेंट्स हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी थोड़े अच्छे तरीके से लाइक सेटल हो जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमारे कोई पाकिस्तान से आया है।
तो ये है लक्ज़मबर्ग का एयरपोर्ट और ये काफ़ी छोटा है, लाइक बहुत बड़ा नहीं है जैसे दुबई के या सऊदीया के या फिर लाइक सिंगापुर एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा लाइक हीथ्रो बहुत बड़ा है, तो ये थोड़ा छोटा ही है एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि छोटा कंट्री है और छोटा सा ही एयरपोर्ट और बहुत ज़्यादा फ़्लाइट भी यहाँ पे इस टाइम नहीं थी। डिपार्चर में बहुत ज़्यादा आप खुद देख सकते हैं, ऑलमोस्ट खाली खाली ही है सारा एयरपोर्ट। तो खैर हम लोग क्यू में खड़े हुए थे, हम लोग वेट कर रहे थे कि कब बोर्डिंग पास मिले और कब फिर हम लोग को थोड़ी तसल्ली हो कि सारा आपको पता है जब आप सामान लेके जा रहे हो इतना ढेर सारा, तो फिर आपको थोड़ा सा होता है कि सारा काम जो है वो खैर खैरियत से हो जाए और बस ये कि आप उसके बाद थोड़ा सा सुकून का सांस लो कि सारे काम खैर से हो गए हैं। तो खैर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारा बोर्डिंग पास मिल गया था और हमने सोचा कि चलो कॉफ़ी इंजॉय कीजिए, थोड़ा क्रोसन खाया जाए, कुछ हल्का फुल्का खाया जाए। तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे कि हम लोग को क्या खाना चाहिए और बाद में यही डिसाइड किया कि चलो कॉफ़ी ले लेते हैं और एक क्रोसन्स ले लेते हैं ताकि वो हम लोग इंजॉय करें, सुकून से खाएँ, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को फिर से जाना था। मुझे अपने बच्चों को जाके पिक करना था और हस्बैंड को जाना था ऑफिस और बस यही था हमारा छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि मैं काफ़ी अर्से बाद मैंने कम बैक किया है और मैं चाह रही हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने इतनी मोटी जैकेट पहनी हुई है, विंटर जैकेट है ये, बहुत ज़्यादा मोटी है क्योंकि मुझे अंदर भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और आपको पता है जब आपको ठंड लग जाए तो फिर आप मतलब कहीं के नहीं रहते, आपको नज़ला भी हो जाता है, ज़ुकाम भी हो जाता है और फिर सब सारे काम अपने खुद करने हों तो फिर आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। तो आप लोग बताएं, आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं, स्पेशली वो मदर्स जिनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिन्होंने सारा घर का बर्डन अपने ऊपर ही लिया हुआ है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग अपना ख़्याल रखते हैं कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना ख़्याल ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना ख़्याल नहीं रखेंगे तो आपके घर का कौन ख़्याल रखेगा। तो ख़ैर इस पॉजिटिव नोट के साथ मैं अब अपने व्लॉग का एंड करती हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर का मौसम कि कितना फोगी है, कितना विंडी है और अच्छी खासी बारिश भी हो रही थी। और मैंने सोचा साथ साथ मैं आपको लक्समबर्ग का एयरपोर्ट भी दिखा दूँ, क्योंकि ये यहाँ से होती है डिपार्चर और वहाँ सारा क्यू में था, खड़े हुए थे लोग। तो खैर चलें ठीक है, अब अपना ख्याल रखिएगा और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया, छोटा सा मिनी व्लॉग, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अपने घर वापस और आपसे इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। डू लेट मी नो कि आपको कैसी वीडियोस चाहिए, नॉर्मल रूटीन के व्लॉग्स चाहिए हैं या फिर आपको कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए हैं। आप लोग जिस तरह का भी फीडबैक देंगे दैट विल बी सो वेलकमिंग फॉर मी। और चलें ठीक है, आप अब से इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।